लड़की ने खुद को एक अमीर वारिस के रूप में छुपाया और एक अमीर खानदान के लड़के से रिश्ता बना लिया। उसने अपने माता पिता को धोखे में रखकर यह कहकर पैसा लिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। लेकिन जैसे ही वे लोग फ्लाइट में चढ़ने वाले थे, बॉयफ्रेंड के परिवार ने उसकी असली पहचान खोल दी। लड़की के सारे झूठ सामने आ गए और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर अकेला ही अमेरिका चला गया। लड़की को हल्का सा शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त बॉयफ्रेंड की माँ का फोन आया। उसने फोन पर गालियां देकर लड़की को धमकाया और कहा कि दोबारा मेरे बेटे से संपर्क मत करना। यूमो समझ गई कि उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वह चुप रही। कहीं और जगह न होने के कारण यूमो ने एक छोटे से घर में ठहराव किया। फिर एक रात उसने घर फोन किया, लेकिन फोन पड़ोस की आंटी ने उठाया। आंटी ने यूमो को बताया कि उसके पापा 2 दिन पहले अचानक गिर पड़े थे और आज सुबह उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनकर लड़की सदमे में आ गई। पड़ोसन के कहने पर वह तुरंत घर लौटी और अपनी माँ को बेहद कमजोर और टूटा हुआ देखकर पूरी तरह बिखर गई। भले ही उसने अपने माता पिता से झूठ बोला था, मगर वही उसके सबसे प्रिय थे। असलियत यह थी कि उसके पापा को पहले ही कैंसर का पता चल गया था, लेकिन उसकी पढ़ाई के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। यूमो पछतावे से भर गई। अगर उसे पता होता कि अंजाम ऐसा होगा तो वह कभी झूठ न बोलती। पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने बदलाव करने की ठान ली। लेकिन यूमो को कपड़े सिलने नहीं आते थे, इसीलिए उसने पापा की छोड़ी हुई सूट की दुकान एक परिचित को सौंपनी चाहिए, पर उस शख्स ने मदद से इनकार कर दिया और फोन काट दिया। लड़की ने पापा की छोड़ी हुई बही खाता खोली। उसमें इधर उधर के कुछ बिलों के अलावा ज्यादातर उसकी पढ़ाई के खर्चे दर्ज थे। कुल मिलाकर 10 मिलियन वॉन से ज्यादा, जो उसके माता पिता ने उधार लेकर उसके लिए खर्च किए थे। यूमो को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने इतना पैसा खर्च कर दिया था। उसने निश्चय किया कि वह सियोल जाकर काम करेगी और कर्ज चुकाएगी। जाने से पहले उसने पड़ोस की आंटी से कहा कि वह उसकी माँ का ख्याल रखें। फिर उसने सूट की दुकान पर फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया। माँ ने हाथ के इशारों से उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो। बस में बैठते समय लड़की ने अपनी माँ की ओर इशारे किए, माफी मांगते हुए कि वह उनकी देखभाल नहीं कर पा रही है। सियोल पहुंचने के बाद क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसे केवल पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ी। वह गर्म रसोई में हैमबर्गर पैटी सेंकती, ब्रेक में पार्किंग लॉट गाइड का काम करती और रात को कन्वीनियंस स्टोर में नाइट शिफ्ट करती। मेहनत और काम के सहारे वह कर्ज चुकाने लगी। हर दिन काम के बाद वह पूरी तरह थक जाती थी। यूमो भी आसान काम चाहती थी, लेकिन हर जगह डिग्री की शर्त थी। तभी उसे अचानक एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें डिग्री की जरूरत नहीं थी। मोरे कलेक्शन नाम की कंपनी भर्ती कर रही थी। उन्हें बस 20 से 30 साल की लड़कियों की जरूरत थी। यह देखकर यूमो को खुशी हुई और वह तुरंत दिए गए पते पर पहुंच गई। उसी समय वहां से एक लग्जरी कार गुजरी और उसमें से उतरी अमीर लड़की ही मोरे कलेक्शन की इंचार्ज थी।